बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में 2.5 घंटे से बीजेपी की बैठक जारी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, 3 और प्रदेश के अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। तो मोदी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा फेरबदल, संगठन भेजे जा सकते हैं मोदी कैबिनेट के कुछ मंत्री। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, बताइए क्या कुछ और पूरी डिटेल है? जी देखिए, इस समय जैसे कि आपने बताया कि पिछले 2-2.5 घंटे से ये जो बैठक चल रही है, इससे पहले कल रात की जो बैठक थी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, वो भी करीबन 2 घंटे चली थी। दैट वाज अ वन-ऑन-वन बैठक। इसमें सिर्फ यही 2 नेता मौजूद थे। लेकिन जहां तक जगत प्रकाश नड्डा की टीम की बात है, आप देख चुके हैं कि 4 प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी बदल चुकी है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 3 और ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको कि बदला जा सकता है, और 7 ऐसे स्टेट के माफ कीजिएगा जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यानी महासचिव हैं, जिनको कि बदला जा सकता है। ये एक वो सेंसिटिव पोजीशन होती है बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि पार्टी और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेट करती है। तो अगर ये बदले जा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि 2024 की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसके अलावा जो एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है वो ये कि कई बीजेपी के स्टेट यूनिट से, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कई बीजेपी रूल स्टेट के स्टेट यूनिट से कई ऐसे बहुत सीनियर लीडर्स जो कि या तो मंत्री हैं या फिर वहां पे बीजेपी की स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस में हैं, उनको जगत प्रकाश नड्डा की नेशनल टीम में लाने की बात चल रही है। डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल सेट, उनकी काबिलियत को लेके इसको प्रमोशन या फिर डिमोशन के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को अगर 300 प्लस का टारगेट अचीव करना है तो ये कोई एक ईजी टारगेट नहीं होगा। और इसी के चलते वो चाहते हैं कि जिसे कहते हैं ऑल हैंड्स ऑन डेक, जितने भी काबिल नेता हैं, जितने भी सीनियर वरिष्ठ नेता हैं, उन सबको वो चाहते हैं कि वो बीजेपी की नेशनल टीम में आ जाएं। उसके बाद अगर आप देखें जो बात चल रही है प्रधानमंत्री की कैबिनेट में फेरबदल की, जैसे ही एनसीपी महाराष्ट्र में बीजेपी और फिर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ आई, बोला गया कि प्रफुल्ल पटेल भी मंत्री बनेंगे। इसी के अलावा करीबन आधे दर्जन और ऐसे नेता हैं जिनकी की बात चल रही है, जो कि जगत प्रकाश नड्डा साफ तौर से बोल चुके हैं कि उनको उनकी ज़रूरत है 2024 में पार्टी के संगठन में। तो अगर वो सारे फेरबदल होते हैं तो फिर मोदी कैबिनेट में भी एक बहुत बड़ा रीजगल हो जाएगा। जो वो खबर हमने पहले भी ब्रेक की थी कि उत्तर प्रदेश से 4, मध्य प्रदेश से 2, छत्तीसगढ़ से 2, तेलंगाना से 2 और कर्नाटका से 1, ये हमें बताया गया था हमारे सूत्रों के हवाले से कि ये वो लोग हैं जिनको कि मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। बहरहाल जो अभी पिछले 2-2.5 घंटे से बैठक भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में चल रही है, वो उसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन BL संतोष, और उसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं और जितने भी महासचिव संगठन हैं वो सभी मौजूद हैं। तो 2024 को लेके ये एक बहुत ही क्रिटिकल और एक सेंसिटिव मीटिंग है जो चल रही है। बैक टू यू ऐश्वर्या, अब 9 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव में, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। जिस उद्देश्य के लिए बदलाव किया जा रहा है, कितनी बड़ी चुनौती, वक्त कम है, उसका रिजल्ट भी दिखाना होगा। जी देखिए, चुनौती बड़ी है, इसीलिए आप देख रहे हैं कोई भी समय वेस्ट नहीं हो रहा है। कल रात को जो 2 घंटे की बैठक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बीच हुई, उसमें साफ तौर से सूत्र बता रहे हैं कि इट वाज ओनली रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो साफ तौर से 2024 की जो बीजेपी की पूरी स्ट्रैटेजी है उसको लेके था। 4 प्रदेशों के अध्यक्ष ऑलरेडी बदले जा चुके हैं, और ये सिर्फ पोल बाउंड स्टेट्स नहीं है। आपने देखा आंध्र प्रदेश, आपने देखा तेलंगाना, आपने देखा कि कर्नाटक, आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रदेशों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ऑलरेडी आधे तो बदले जा चुके, 3 और बदले जाने। बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि 300-350 का टारगेट अचीव करने के लिए उसको अपनी टीम को रिवैम्प करना पड़ेगा, उसकी अपनी टीम को री एनर्जाइज करना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग राइट बिहाइंड अस। जगत प्रकाश नड्डा ये जो एक दिन भर की बैठक ले रहे हैं, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ये वो लोग हैं जो कि पार्टी में जान फूंकते हैं, ये वो लोग हैं जो कि कार्डर्स के साथ डे टू डे, आवर टू आवर कोऑर्डिनेशन रखते हैं, ये वो लोग हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी को उस 300-350 का टारगेट अचीव करने में पूरी तरह से मदद करेंगे। इसीलिए जब हम एक ऑर्गेनाइजेशनल रीचेंज की बात करते हैं तो कई ऐसे संगठन मंत्री हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उनको एलिवेट करके नेशनल टीम में लाया जाए, अलग अलग पोजीशंस में, जो कि जेपी नड्डा की मदद कर सकें वो टारगेट अचीव करने में 2024 का। और कल
बिल्कुल ऐश्वर्या, और बीजेपी ये कहती भी रही है कि संगठन स्तर पर हमें काम करना है, संगठन मजबूत है तो फिर पार्टी को और ताकत मिलती है, और उसी तरीके से अब मजबूती को लेकर आगे बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बड़ी खबर इस वक्त गायत्री आ रही है। और बड़ी खबर के तेलंगाना में